ऐसी तस्वीर की कल्पना कीजिए जहां एक राष्ट्र अपनी पहचान को पूरी तरह से खो चुका है। उसकी अपनी भाषा और पुरानी कहानियां धूल फांक रही हैं और उस पर किसी दूसरी संस्कृति पूरी तरह से हावी हो गई है। जैसे हिंदुस्तान में भी हम ऐसा ही देख रहे हैं। तभी कुछ दीवाने राइटर्स उठते हैं, अपनी मिट्टी से पुरानी लोक कथाओं और परियों की कहानियों को और खोई हुई विरासत को फिर से जीवित करने का बीड़ा उठाते हैं। इसी सांस्कृतिक पुनर्जन्म को हम सेल्टिक रिवाइवल के नाम से जानते हैं। एमएच अब्राम्स अपनी ग्लॉसरी में इसे आयरिश लिटरेरी रेनेसा के नाम से भी पुकारते हैं। चलिए इसका पूरा पोस्टमार्टम करते हैं जितनी आपको जरूरत है। यह 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी की शुरुआत यानी लगभग 1880 से 1930 के बीच के समय में घटित होने वाली एक महत्वपूर्ण इंग्लिश लिटरेचर में घटने वाली एक महत्वपूर्ण घटना थी, जब आयरलैंड के लेखकों ने अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल किया लेकिन अपनी आत्मा में आयरिश संस्कृति को पूरी तरह फूंक दिया। अब्राम्स ने बताया इसका प्रमुख उद्देश्य आयरलैंड को अपनी विशिष्ट कल्चरल आइडेंटिटी को दुनिया के सामने लाना था। इसके प्रमुख आधार इनकी पुरानी कहानियां थी। लेखकों ने आयरलैंड के पुराने योद्धाओं को, चचलेन्स को, जैसे चचलेन और लोक कथाओं के राइटर्स को अपनी रचनाओं का, अपनी कविताओं का आधार बनाया। डब्ल्यू.बी. यीट्स इस आंदोलन के सबसे बड़े स्तंभ थे। उन्होंने अपनी कविताओं और नाटकों के जरिए आयरिश मिथकों को अमर कर दिया, उनके लीजेंड्स की कहानियां अमर कर दी अपने राइटिंग स्ट्रेंथ के जरिए। लेडी ग्रेगरी और जेएम सिंज इन दोनों ने मिलकर एब्बे थिएटर की स्थापना भी आयरलैंड में की, जो इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र बना और बहुत सारे राइटर्स इनसे जुड़ने लगे। अब्राम्स यहाँ सिंज के नाटक द प्ले बॉय ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड का विशेष रूप से उल्लेख करते हैं और बताते हैं कि इसने इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और बड़ा योगदान दिया। अब्राम्स के अनुसार कुछ परीक्षा बिंदुओं को देखें तो यह डुअल आइडेंटिटी की थीम थी। यह आंदोलन भाषा अंग्रेजी थी लिखने की और विषय वस्तु पूरी तरह से आयरिश यानी सेल्टिक थी और आयरलैंड यानी सेल्टिक एरिया, इसी की वजह से आयरलैंड की वजह से सेल्टिक जोड़ते हैं। तो जब भी सेल्टिक और आयरिश जुड़े तो समझ जाओ ये आयरिश का नाम आए तो सेल्टिक की बात हो रही है। एब्बे थिएटर्स की जो स्थापना हुई उसने इसे आयरिश नेशनल थिएटर भी कहा जाता है, जिसने आयरिश नाटकों को वैश्विक पहचान दिलाई अंग्रेजी भाषा के जरिए। संस्कृति, कल्चर आयरलैंड का और भाषा इंग्लिश की। की फिगर्स में बात करें तो अक्सर परीक्षा में डब्ल्यू.बी. यीट्स, लेडी ग्रेगरी और जेएम सिंज और जॉर्ज मोरे और जॉर्ज रसल, इन सभी को बहुत बार पूछा गया है और ये सभी सेल्टिक रिवाइवल करने वाले आयरलैंड के बहुत ही प्रमुख कवि थे। यूपी, टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड के लिए गुरु मंत्र यह है कि अगर परीक्षा में सवाल आए कि किस आंदोलन ने, व्हिच मूवमेंट गेन द लॉस्ट डिग्निटी ऑफ आयरलैंड, साहित्य के जरिए किसको वापस लाया गया, गरिमा को इस आयरलैंड की, तो आपका जवाब होगा सेल्टिक रिवाइवल के जरिए। इट्स की द वॉन्डरिंग्स ऑफ ओइसिन इसी आंदोलन की महान मिसाल है। तो विस्वानी क्लासेस के शेरों, अपनी जड़ों को पहचानना ही असली क्रांति है, चाहे वो साहित्य हो या आपका सिलेक्शन। इसी तरह के थाकर विश्लेषण के लिए जुड़े रहिए अपनी विस्वानी सर इंग्लिश क्लासेस के साथ। जय हिंद, जय भारत। एक कमेंट जरूर छोड़ के जाइए कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है और मेरा जो ये मैं बताता हूं क्या ये ज्यादा हो रहा है या आपको कम जानकारी से काम चल जाएगा या ये पर्याप्त जानकारी है जितनी किसी भी एक पर्टिकुलर लिटरेरी टर्म्स के लिए आपको होनी चाहिए क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर।